नमस्कार मित्रों, जय माता संकटा। आज हम बात करते हैं अनंत अंबानी की कुंडली की। अभी कुछ दिन पहले अनंत अंबानी का विवाह हुआ है, तो विवाह में सनातन धर्म की एक विशेष छाप दिखाई दी। इस संबंध में हम अनंत अंबानी के उज्जवल भविष्य से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करेंगे और उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और कुंडली में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान भी बताएंगे। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अनंत अंबानी की कुंडली है। इनकी जो जन्म तिथि है वो 10/4/1995 रात्रि में 12 बजे मुंबई। ठीक, एस्ट्रोसेस से ये हमने ली है। अब हम बात करते हैं इनकी जो कुंडली है। कुंडली आपको दिखाई दे रही है 9 है, तो ये धनु लग्न की कुंडली है। अब धनु लग्न की जो कुंडली है, धनु लग्न का जो स्वामी है वो गुरु है। गुरु 12वें घर में बैठा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो बकरी है, स्टार बना हुआ है। तो ये 12वें घर में तो शरीर में कुछ कमी निर्धारित करता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ शनि, दूसरा जो घर है उसका स्वामी शनि है और शनि पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। ये अपने आप में एक विशेष परिस्थिति है, क्योंकि शनि के साथ शुक्र भी बैठा हुआ है। हालांकि शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर महसूस ज़रूर होता है, लेकिन शनि के साथ है। और यहाँ पर आप देखें तो शुक्र की एक राशि लाभ स्थान पर है जहाँ राहु बैठा हुआ है, और दूसरी जो राशि है वो छठे घर में। तो एक राशि छठे घर में है, बीमारी से रिलेटेड है, तो ये निश्चित तौर पर पराक्रम भाव में बैठा है, तो कोई बीमारी हो सकता है अनंत अंबानी को देख, क्योंकि इस संबंध में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यदि उनको कोई बीमारी होती है तो उससे सावधान उन्हें रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अनंत अंबानी को जो भी बीमारी हो सकती है या समस्या होगी शरीर में, वो यहाँ गुरु का संबंध लीवर से हो सकता है। यहाँ शनि भी है, तो लीवर से या पेट से इस तरह की कोई संबंधित बीमारी हो सकती है। खैर, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ शनि पराक्रम भाव में बैठा है, शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। और अब हम आगे चलें तो यहाँ पर जो गुरु है, गुरु की स्थिति देखें तो गुरु की इस कुंडली में सबसे अच्छी जो स्थिति होनी चाहिए वो त्रिकोण से अगर हम देखें तो गुरु के भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य के और यहाँ पंचम भाव के स्वामी मंगल, और तीनों की स्थिति कुंडली में खराब है। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ा वीक पॉइंट यहाँ दिखाई देता है। लेकिन शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन ये धनु लग्न की जो कुंडली होती है, वैसे तो धनु लग्न के लोग अच्छे होते हैं। और यहाँ पर अगर हम अनंत की बात करें तो जो अनंत शब्द है, अनंत का संबंध 7 नंबर से है, नेपच्यून ग्रह से है, तो उनका जो मस्तिष्क होगा वो बहुत अच्छा होगा, सोचने विचारने की क्षमता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मंगल नीच की स्थिति है, तो क्रोध की अवस्था को बढ़ाएगा और सुख नहीं होने देगा। और यहाँ पर अगर चौथे घर में देखें तो गुरु है, गुरु चौथे घर का बाहर है, तो वाहन से संबंधित चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उनको। अब हम बात करते हैं यहाँ सूर्य बुध का। अगर देखें तो सूर्य बुध मिलके यहाँ राजयोग की क्रिएट, लेकिन बुध यहाँ पर अस्त है और नीच भी है। बुध अस्त और नीच की देखें तो रोजगार भाव का भी स्वामी है यहाँ, और कर्म क्षेत्र का, तो कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ कमी को दर्शाता है। अब सूर्य चौथे घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य का चौथे घर में बैठना भी अपने आप में कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि ये स्वयं हमारा भी ऐसा ही स्थिति है। तो यहाँ पर कोई अच्छी बात हम इसको नहीं मानते, तो यहाँ पर सूर्य बिल्कुल लगभग व्यर्थ ही माना जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो मानसिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बना रहेगा सदैव, और कन्फ्यूजन से हम डिसीजन मेकिंग की समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस कुंडली में सबसे अच्छे जो 2 ग्रह हैं, शनि और राहु, दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है, जो आपको सम्मान, राजयोग, सब व्यवस्थाओं को प्रदान कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर जितना भी जो भी सामग्री, भोजन, खाना पीना, यार यहाँ आप देखेंगे जो एल्कोहल, दवा और जो भी सामग्री ऐसी है जो शनि से संबंधित है, तो वो उस पर लाभ की परिस्थिति क्रिएट होगी। अब हम अगली बात करते हैं। यहाँ हमारा जो अधिक फोकस है वो अधिक फोकस जो श्री श्रीमाली ब्राह्मण मत के अनुसार जो
जीवन का मूल तत्व होता है उस पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिखाई, हालांकि ये घर की स्थिति है तो घर की स्थिति तो है ही उनकी अच्छी। तो यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे बात करें तो आगे ये अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। अष्टम भाव की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, हालांकि यहाँ पर जो मंगल है नीच की स्थिति में है, तो आयु को यहाँ पर मंगल बढ़ा सकता था, लेकिन यहाँ पर मंगल की स्वयं स्थिति नीच की है। और इन सभी का हम कारण आगे बताएंगे। यहाँ पर चंद्र को देखें तो चंद्र अपने घर में सो रही है, लेकिन पानी से रिलेटेड जो समस्या होगी या पानी का जो संबंध है, अगर हम यहाँ से देखें तो गुरु का यहाँ नवमी दृष्टि है। इसका मतलब है कि पेट में या किसी चीज़ में या पानी आने संबंधित कोई दिक्कत होने की जो संभावना है वो रह सकती है। तो पानी से इनको खतरा है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं